लोकसभा में 2 विधानसभा बुलंदशहर की आती है। तो बुलंदशहर से जिला अध्यक्ष अपने भाई विकास चौहान जी और अपने जिले के सभी वरिष्ठ जो इस लोकसभा संचालन समिति में लोकसभा की दृष्टि से यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय MLC श्रीचंद शर्मा जी, क्षेत्रीय मंत्री विजेंद्र नागर जी, क्षेत्रीय मंत्री आशीष वत्स जी, अपने जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, विधायक जी आदरणीय तेजपाल नागर जी, विधायक जी लक्ष्मीराज जी और क्षेत्र के महामंत्री भाई हरीश ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। लोकसभा की दृष्टि से आप लोगों से बातचीत माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी करेंगे। भाई साहब कपिल देव, सभी को नमस्कार। रोजी होता है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलग अलग प्रकार के काम सब लोगों को सौंपे गए हैं। 146 सेक्टर क्लस्टर्स 140 क्लस्टर्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाए गए हैं सभी लोकसभाओं को वितरित करके। तो 5 लोकसभाओं के क्लस्टर है जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और बागपत, ऐसे मिला के 5 लोकसभाएं हैं। और संयोग से ईश्वरीय कृपा से कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 5 ही लोकसभा में हमारे वर्तमान में सांसद हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और ये क्षेत्र की जनता, यहाँ के सब मतदाता, यहाँ के सब कार्यकर्ता निश्चित रूप से बहुत परिश्रम करते हैं। उसी का ये परिणाम है कि लगातार हमारी ये दूसरी जीत यहाँ पर रही है। आने वाला चुनाव भी और अधिक मतों के साथ और अधिक सीटों के साथ हम जीतें, प्रतिदिन तैयारी करता है। ये जनता के बीच में भी रहता है, हमेशा आना जाना, संपर्क, योजनाएं, कोई दिन ऐसा नहीं बचता जिस दिन कार्यकर्ता के पास कोई ना कोई काम ना हो। 2022 का चुनाव हुआ, जो हमारे सम्मानित विधायक हम भी जीत करके आए, अगले दिन से अगला काम शुरू हो गया। यानी कभी भी हम बैठते नहीं हैं, चरेवेती लगातार चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर महीने अंतिम रविवार को 11 बजे मन की बात का कार्यक्रम होता है। हर बूथ तक उस टाइम पहुँचते हैं और हर बूथ तक ये योजना बनती है। कल भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था, सब कार्यकर्ता हमारे बूथ तक वहाँ पर पहुँचे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने अन्य पार्टियों ने लगातार उनके नाम पर वोट देने का काम किया, उनके नाम पे लोगों को भड़काने का काम किया, लेकिन पहली बार मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी ने बूथ तक मनाने का काम किया। हमारे कार्यकर्ता बूथ तक वहाँ तक पहुँचे। यानी समाज के प्रत्येक वर्ग में जाना और महापुरुषों की जीवनी से, महापुरुषों के व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से क्षेत्र के लोगों को, जनता को अवगत कराना, ये लगातार हमारा हुआ। दीनदयाल उपाध्याय जी जो जनसंघ के संस्थापक रहे और आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनके नाम को जो उन्होंने कहा कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुँचें, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम, नीचे तक लाने का काम और बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम किया। उसकी बहुत सारी योजनाएं आपको मालूम ही हैं, लेकिन उसमें हर व्यक्ति को खाद्यान्न आज मिल रहा है घर बैठे। और वन नेशन वन राशन, यानी कोई बहुत सारे घुमक्कड़ होते हैं और अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर के राशन ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी पहली बार हुई। फिर उसके बाद शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे उसके बाद फिर मकान आवास की व्यवस्था हो, चाहे उसके बाद फिर बैंक में खाता खुलने का विषय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का विषय हो, चाहे घर घर बिजली का विषय हो, यानी गरीबों के लिए हर एक प्रकार की योजनाएं सरकार ने बना करके योजना नीचे तक लाने का काम किया। उन योजनाओं के जब लाभ हुआ तो उन सब तक भी हम पहुँच रहे हैं। लगातार उनसे ही हमारा संपर्क है। जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे भी लगातार बातचीत करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सुविधा तो नहीं है, कोई बेईमाना तो नहीं है, किसी को चीटिंग धोखा तो नहीं हो रहा, कोई पैसा तो किसी नहीं मांग रहा। यानी कार्यकर्ता लगातार उनके संपर्क में हैं और वहाँ जाकर उनसे बातचीत करते हैं। तो जो हमारा आगामी कार्यक्रम है, वो आगामी कार्यक्रम ये है कि लोकसभाओं की संचालन समिति हमको गठित करनी है, विधानसभाओं को गठित करनी है। 31 तारीख तक हमको कार्यालय खोलना है लोकसभा का। ऐसा मेरा कुछ बिंदु है पार्टी के जो बताने योग्य हैं और कुछ और बातें भी हैं। उन सबको करा करके, यानी प्रत्येक कार्यकर्ता को, उपयुक्त कार्यकर्ता के लिए उचित काम और उचित काम के लिए उपयुक्त कार्यकर्ता, यानी हर कार्यकर्ता को काम, हर कार्यकर्ता को काम देने के साथ साथ हर काम के लिए उपयुक्त कार्यकर्ता, ऐसी योजना के साथ हम सब लोग बैठे हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि जो वर्तमान में हमारी 5 सीटें हैं, उनको पहले 5 सीटें तो हमको जीतनी है, उसमें तो कोई विचार का विषय नहीं है। कोई उंगली रखने की, कोई टिप्पणी करने की गुंजाइश ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास, ये बड़ी बात होती है कि सरकार के प्रति विश्वास होना। आपने हमने पहले के प्रधानमंत्री भी देखे हैं, लोग प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रकार की योजनाओं से, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं से परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। 11 अप्रैल का कार्यक्रम था, यानी
करीब 2 करोड़ बच्चों से, छात्रों से, और वेबसाइट पे अलग है, सोशल मीडिया पे अलग है, टेलीविजन पे अलग है, मतलब दसियों करोड़ बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जुड़ रहे हैं। ये पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। 7वां एपिसोड उनका ये है। हर महीने मन की बात करना, हर महीने अलग अलग योजनाओं में बात करना, ये प्रधानमंत्री का जनता से जुड़े रहने का। अभी हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई, लगभग 2 लाख गाँव के अंदर हम लोग पहुँचे, और ये बड़ा काम सरकार ने किया माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये कल्पना ऐसी एकदम धरातल पे उतरी है जिसकी कल्पना कभी वो कर नहीं सकता। और गांव तक अंतिम व्यक्ति जो छूट गए, जो वंचित रह गए, जिनका कभी सूची में नाम नहीं आया, यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी, तो मोदी गारंटी का मतलब ये जो छूट गया उसकी भी गारंटी है कि उसको भी आच्छादित हम करने का काम करेंगे। और उसमें छूटने के बाद कोई विषय ऐसा ही नहीं, सबको मौके पर पंजीकरण, किसी का शौचालय नहीं बना, किसी का मकान नहीं बना, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, किसी का बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, यानी जो भी योजना सरकार की चल रही हैं। और तो और पशुओं के लिए, अगर पशुओं को किसी प्रकार की दिक्कत है, वो बीमार हैं, तो उनको भी एक तरीके से उनको भी वहाँ इंजेक्शन है, उनकी दवाइयाँ हैं, वो देने का काम। उसके अलावा जो महिलाएं हैं जिनका टीकाकरण है, कोई गर्भावस्था की स्थिति है, बच्चा हो गया है, बच्चा हुआ है तो बेटी हुई है तो उसकी अलग से योजना है सरकार की, यानी सबको घर जा करके मोदी सरकार आपके द्वार। और ये पहुंच करके घर घर पहुँचे, घर घर पहुँच करके हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचे, कोई ब्लॉक प्रमुख है तो वो पहुँचे, ग्राम के प्रधान पहुँचे, ग्राम के प्रधान को सम्मान दिया। वो किसी पार्टी चुन कर गया हो, लेकिन उसको सम्मान दे करके ग्राम प्रधान के माध्यम से ये सारी योजनाएं धरातल पर आने का काम किया। और मुझको लगता है कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी ऐसा क्षेत्र आज छूटा नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं उन तक ना पहुँची हों। तो हमको लगता है बहुत शानदार वातावरण है। और मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि 5 लोकसभाएं हमको और अधिक शानदार मतों के साथ हमको जीतनी है। इस संकल्प के साथ हम योजना बनाने यहाँ बैठे। जबरदस्त समस्या है, जो जायज समस्या है उस पर प्रकाश डाला जाए और उसकी समस्या का हल कराए। देखिए, समस्याएं तो रहती ही हैं, समस्या कभी खत्म नहीं होती, सब घर में परिवार में भी रहती हैं। लेकिन भाजपा पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी सरकार में मंत्री हूँ, सरकार गंभीरता से सुनती है, उसका समाधान करने की कोशिश करती है। सर पिछले 7 साल से नहीं, ठीक है, अब विषय अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती हैं, पर पहली बार संवेदनशील सरकार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम करिए, आप भी महसूस करते होंगे हर विषय पे। जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि समस्याएं रहेंगी, मगर ऐसी समस्या कि आप जिस कार्यालय के तक आए हैं वहाँ की सड़क न बनी हुई हो, ऐसी समस्या कि स्थिरता के आगे जो है वो 50 मीटर का पैसेज नहीं बन पा रहा हो 7 साल से, इसका क्या होगा? नहीं, जिनका हुआ है पहले उनकी चर्चा कर लें। इतने बड़े बड़े हाईवे हम लोगों ने बना दिए, इतनी रोड की शानदार, सुन तो लो मेरी बात, इतनी शानदार कनेक्टिविटी हमने कर दी, पूरा देश बात को लेकर उत्साहित है। मैं उसकी चर्चा करूँ तो बहुत लंबा सारा विषय हो जाएगा। इतने शानदार कभी आपने कल्पना की है कि इतने शानदार कनेक्टिविटी, रोड की, सिटी की, मेट्रो सिटी की, ये सारी बनी है। छोटे छोटे काम हैं, ये स्थानीय स्तर पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और ये चीज़ें लगातार देखो चलती रहती हैं। सड़का बनना और टूटना ये सतत प्रक्रिया है, सड़कें बनेंगी व टूटेंगी, लेकिन फिर बनेंगी। और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, चिंता करते हैं लगातार, और इन सबको वोट भी लेनी है, चुनाव जीतना भी है, तो इनकी चिंता मतलब हाँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर और मोदी के नाम पे जीतो हम नहीं बैठते उन्हीं के नाम पे होता तो हमको बैठने की जरूरत नहीं थी ठीक है ना, हम सब उन्हीं के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। ये विषय जो 4%, 6% तो किसान को दे दिया, और जो 4% रह रहा है उसका विषय है ना। इस विषय में हम सब वो जो 10% वाला मसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, 2015 का आदेश है, 8 वर्ष कुछ महीने हो चुके हैं। प्राधिकरण स्वीडन में जाकर, जर्मनी में जाकर, फ्रांस में जाकर रोड शो कर रहा है कि हमारे यहाँ आइए निवेश करिए। कहाँ जमीन पर करेंगे ना निवेश, या कहीं हवा में करेंगे? और किसानों के लिए जमीन नहीं है, कैंसिल कर दिया सफाई सरकार में कहीं हम दिया जा सकता। लेकिन अब हम सब लोगों के प्रयासों से बोर्ड में दोबारा से प्रस्ताव करके ग्रेटर नोडल अथॉरिटी के द्वारा शासन को भेजा गया है कि 4% जिनका बाकी है उनको भी दिया जाए। विसंगति ये थी कि जो ये कर दिया गया था कि जो कोर्ट गए थे उनको तो 4% मिलेगा, और जो कोर्ट नहीं गए उनको नहीं मिलेगा। अब जो बेचारे कोर्ट नहीं गए इस नाते चलो अथॉरिटी जो तय करेगी सबके लिए करेगी तो हमारा भी हो जाएगा, तो वो ठगी से महसूस कर रहे हैं। तो उन सबके लिए हमारी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उसी नाते वो प्रस्ताव पास होकर यहाँ से गया है, और लखनऊ से हमारे विधायक हम सब लोग मिलकर उसे कराने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत गंभीर है किसानों की समस्या को लेकर।